अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद क़ाल अल्लाहु तआला व तबारक कमा वरद फी सूरति इंशिकाक अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल इंसानु इन्नका कादिहुन इला रब्बिका कदम फमुलाकी सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व सदक़ रसूलुल खैरिल खल्क़ि अजमईन आमीन या रब्बल आलमीन। First of all, we must be thankful to the power of all powers, King of all kings, Allah subhanahu wa ta'ala, who has given me this very opportunity that again I came just in front of you with a new topic, that is exam tips. As we all know that our examination of students just drawing near. Exams आपके students के जो है वो नज़दीक आ रहे हैं। तो आज सुबह सवेरे मैंने यहाँ पे इंस्टीट्यूट में पाया कि बहुत सारे बच्चे जो somewhat disturbed थे, somewhat वो confused थे पूरे साल पढ़ के, क्योंकि उनके चेहरे पे बिल्कुल वो स्ट्रेस नुमाया था। It was reflected from their face that तो मैंने जब उनके साथ कंसल्टेशन की इस हवाले से, तो यही चीज़ सामने आया, सर हमारा एग्ज़ाम है, उस एग्ज़ाम में हम कैसे कर पाएंगे, ये चीज़ें हो सकता है हमें लगता है कि गड़बड़ हो जाएगी, हम भूल जाएंगे चीज़ों को। तो इस हवाले से मैंने सोचा that the need of the hour is to just motivate our students, to give them such tips which will boost their inner confidence. So इस हवाले से dear students, आज जिस टॉपिक में मैं बात करने जा रहा हूँ आपके हवाले से वो है एग्जाम टिप्स, क्योंकि हमारे एग्जाम्स नजदीक आ रहे हैं। तो मसला है कि अगर पूरे साल एक बच्चे ने पढ़ा है, पढ़ाई के साथ एग्जाम्स जब नजदीक आते जा रहे हैं, वो तो अंदर से थोड़ी सी घबराहट महसूस होती है, और वो सारे, क्योंकि नेचुरल से जब भी एनवायरनमेंट में हम सेंस करते हैं किसी स्ट्रेस को, तो डेफिनेटली हमारे बॉडी के अंदर ऐसी सिग्नलिंग होती है कि कॉर्टिसोल लेवल हमारे बॉडी के अंदर बढ़ जाता है, और इस कॉर्टिसोल की वजह से वो जो स्ट्रेस, जिसको हम स्ट्रेस हार्मोन कहते हैं, तो स्ट्रेस हमारे चेहरे पे, हमारे बॉडी पे नुमाया हो जाता है। अगर स्ट्रेस लेवल हमारी बॉडी में ज्यादा होगी तो याद रखो इट विल डिस्टर्ब द ओवरऑल मैकेनिज्म ऑफ आवर बॉडी, और चांसेस है कि अगर हम इस चीज को हैवी होने देंगे अपने दिमाग पे। एक ही चीज मैंने, आप लिटरेचर के पन्नों को आप टर्न करो, यू विल फाइंड वन थिंग, that only one thing which is having, which is the supreme, that is your inner confidence. It matters. तो dear students, आपको पहले क्या करना है कि अपने अंदर आपको वो जो कॉन्फिडेंस लेवल है, वो खुद एतमादी, उसको मेंटेन करके रखना है। ये पहला चीज है। अगर कितना भी आप लोगों ने पढ़ा होगा पूरे साल, लेकिन एक चीज आपको ध्यान में रखना होगा कि आपके अंदर वो खुद सेल्फ कॉन्फिडेंस, वो लेवल आपके अंदर होनी चाहिए। और वो सेल्फ कॉन्फिडेंस कैसे आएगा, वो तो पढ़ाई के थ्रू आता है, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस आर देयर। हम इसके, ये तो अलग टॉपिक है, लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा कि जो पहला टॉपिक है जिससे आप एग्जाम विद फ्लाइंग कलर्स से आप एग्जाम को क्रैक करोगे, दैट इज वन थिंग, आपके अंदर पहला चीज सेल्फ कॉन्फिडेंस। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो पूरे साल पढ़ते हैं, वो फिर जब इनका रिजल्ट आता है वो इतना अच्छा नहीं होता है, लेकिन यहाँ दूसरा बच्चा होता है वो अपनी पढ़ाई नहीं करता है, लेकिन उसका रिजल्ट उससे बहुत बेहतर होता है। वो क्या होता है, वो होता है क्रैकिंग टिप्स होते हैं, कुछ स्ट्रेटजी होती है, स्ट्रेटजी मैट। आप बड़े बड़े एग्जाम्स को देखो, ये एक स्ट्रेटजी है जो काम करती है पढ़ाई के साथ साथ। तो पहला चीज डियर स्टूडेंट्स, अपने आप पे खुद एतमाद, सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस होनी चाहिए, कोई ये पहला चीज। क्योंकि ये जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है, इसके रखने से जो हमारा एटीट्यूड होता है, जो मेंटल एटीट्यूड जो हमारा बनता है, वो पॉजिटिव बन जाता है। और रिजल्ट क्या होता है कि हर किसी आने वाले प्रॉब्लम को ऑटोमेटिकली हमारी बॉडी फिर अडॉप्ट कर लेती है। ये पहला चीज है। दूसरा चीज, स्मार्ट वर्कर होना चाहिए, स्मार्ट स्टडी होनी चाहिए। आजकल nowadays, if you turn your eyes, if you strike your eyes towards the corners of the world or towards the corners of different literature, you will find only one thing, either through social platform, that is smartness instead.
वो चीज आप कैसे करोगे स्मार्टनेस? पहला चीज, जब भी आप कोई टॉपिक, सपोज आपने बच्चों का, अगर हम 12th के आर्ट्स की बात करेंगे तो पहला पेपर आपका एजुकेशन है। तो एजुकेशन में आप क्या करोगे? सपोज आपका टॉपिक है एजुकेशन, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इसकी नीड क्या है एजुकेशन की। तो लंबा चौड़ा आपने 2-3 पेज है आपने पढ़ ली, लेकिन स्मार्ट वर्क किसको बोलते हैं? अगर सपोज ये हमारा पेज है, ये हमारा पेज है, तो इस पेज में आप लोगों ने लिखा है, जहां पे थोड़ी बहुत इसको स्पेस देनी है, ऐसे एक स्क्वायर यहां पे बनाना है। तो जितना भी आपने एजुकेशन के बारे में यहां पे पढ़ा है, पहले एजुकेशन की डेफिनेशन है क्या? इनफॉर्मल, फॉर्मल। तो जहां पे आपको यहां पे इस जो आपने लिटिल बिट बॉक्स बनाया है, इसमें देना इनफॉर्मल एंड फॉर्मल। फॉर्मल के हवाले से आपकी डेफिनेशन एक पॉइंट में यहां पे, ये जो फॉर्मल है इसके हवाले से एक पॉइंट जो बिल्कुल दोनों को, इनफॉर्मल को भी और फॉर्मल एजुकेशन को भी बिल्कुल ड्रास्टिकली डिफरेंशिएट करे। तो दूसरा पॉइंट है, अगर सपोज किसी पर्टिकुलर एजुकेशनिस्ट की कोई डेफिनेशन है, तो वहां पे बिल्कुल आपके एग्जाम में ये चीजें आती है कि डेफिनेशन किसी की, सिग्नल की डेफिनेशन आएगी, वेदर इट इज प्रॉबल या और कोई एजुकेशनिस्ट जो आपके सामने है कि आपके बुक्स में है, तो आपको क्या करना है? अगर 4 लाइन्स की एक डेफिनेशन है एजुकेशन की, उसमें आपको मेन चीज करना है कि ये जो 4 लाइन्स है ये किस पे बात करते हैं, ये टोटली किस चीज को जहां पे हाईलाइट करते हैं। सपोज कोई कहता है गांधी की, अगर हम देखेंगे इट इज द ओवरऑल डेवलपमेंट, अगर हम बात करेंगे इंटर बॉडी माइंड एंड सोल की, या वो तो क्राफ्ट एजुकेशन की भी बात करता है। तो जहां पे अगर आपने देखा है कि एजुकेशन की, तो आप यहां पे बात करोगे, कोई बिहेवियर की बात करता है, तो जहां पे आप यहां पे टेबल ही बनाओगे, उस एजुकेशन का नाम यहां पे पड़ेगा, फॉर एग्जांपल गांधी। और गांधी ने किसकी बात करी? ओवरऑल डेवलपमेंट की बात की है उसने, बॉडी माइंड एंड सोल की बात की उसने। तो ये 3 पॉइंट्स आपको यहां पे लिखने हैं। क्राफ्ट एजुकेशन की बात इसने की है, वही 3 पॉइंट्स। और अगर सपोज इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, एक बंदा जो होता है राइट फ्रॉम क्रेडिट टू डेथ, जितना भी वो इस एनवायरनमेंट में रिसीव करता है, उस सारी चीजों को हम कहते हैं इट इज एजुकेशन। चाहे लेकिन ये एजुकेशन फॉर्मल भी हो सकती है, ये इनफॉर्मल भी हो सकती है। लिहाजा यहां पे अगर हम सिंपली लिखेंगे फ्रॉम क्रेडिट टू डेथ, ये किस एजुकेशन ने इसके हवाले से बात की, उसका नाम इसके सामने, बस इतने पॉइंट्स। अच्छा, इंपॉर्टेंस क्या है? इंपॉर्टेंस आप लोगों ने डेफिनेशंस जो पढ़े, डेफिनेशंस में ही इंपॉर्टेंस की दी हुई होती है। इट इज द मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर, हम अपने बिहेवियर को कैसे मॉडिफाई करेंगे, तो वो इस चीज में आती है। छोटा सा वापस आपने इसके हवाले से खाली 3-4 पॉइंट्स का यहाँ पे, इसमें पहला चीज आपने देखा है कि फॉर्मल की डेफिनेशन क्या है, इनफॉर्मल की क्या है, एक पॉइंट में आपको डिफरेंशिएट करना है। दूसरा चीज, जितने भी डिफरेंट एजुकेशनिस्ट आपके सिलेबस में है, उनको यहाँ पे लिखना है, हर किसी ने किसने बिहेवियर की बात कर ली, किसने ओवरऑल डेवलपमेंट की बात कर ली, या और जो वो यहाँ पे उनके सामने लिखा है, वही 2-2 पॉइंट्स। और तीसरी बात, अगर हम इसकी इंपॉर्टेंस की बात करेंगे, इंपॉर्टेंस में आपको कहना है कि ये जो इंपॉर्टेंस इसके हवाले से, ये जो पूरी जिंदगी है, पूरी जिंदगी में एक इंसान एजुकेशन रिसीव करता है, एक वेल डेवलप्ड रिस्पांसिबल सिटीजन कैसे बनेगा, मैनर्स कैसे आएंगे, बिहेवियर कैसे चेंज होगा, इसके पीछे अगर कोई एजेंसी है, दैट इज व्हाट एजुकेशन। तो आपको यहाँ पे करना है कि मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर, आपको बनना है कि सेंसिबल सिटीजन, या आपको आगे बनना है इनकम के मैनर्स, गुड मैनर्स। ये 3-4-5-6 पॉइंट्स यहाँ पे लिखना है। एजेंसी जो है वो इसके पीछे है एजुकेशन। तो ये चीजें फिर कल क्या एग्जाम के दिनों में आपके पास उतना टाइम नहीं होता है, तो स्मार्टनेस आपको हेल्प क्या करेगी? रिवाइज करने, शॉर्ट रिवाइज। ये शॉर्ट नोट्स है, चाहे कोई भी क्वेश्चन और कोई भी क्वेश्चन हो, अगर उसका आपने शॉर्ट नोट्स बनाए, शॉर्ट नोट्स, तो ये नोट्स आपको मदद करेंगे रिवाइज करने में जल्दी। ये हो गए स्मार्ट वर्क। तीसरा चीज आपका क्या है? एनालॉजी। तीसरा चीज जो इसमें है वो है एनालॉजी। सपोज अगर कोई भी टॉपिक आपको डिफरेंट लगता है, डिफिकल्ट लगता है, आपको लगता है कि वी वुड नॉट बी, दिस टॉपिक विल नॉट बी इजी फॉर अस टू कंप्रेहेंड इजीली, तो इसमें कोई टर्मिनोलॉजी डिफरेंट है, टर्मिनोलॉजी थोड़ा हटके है, या हमें लगता है कि इस चीज को हम कंप्रेहेंड
आराम से नहीं कर सकते, रिमेंबर आराम से नहीं कर सकते। तो इसके हवाले से आपको एक एनालॉजी के तौर पे, मतलब अगर कोई भी क्वेश्चन आपका है, अगर उस क्वेश्चन के हवाले से आप देखो, कोई तस्वीर बनाओगे या ऐसे स्टार्स रखोगे उस क्वेश्चन के हवाले से, कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट है वहां पे आपने इसको मार्क कर दिया, या आपने उसको अपने हिसाब से मतलब इसको एनालाइज किया, हाँ ये जो है इस चीज को हम इस तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो ये एनालॉजी आपको भरपूर मदद करेगी उस चीज को अंडरस्टैंड करने में। और कल जब आपका एग्जाम आएगा तो एग्जाम में जैसे ही कोई क्वेश्चन या कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको वहां पे आएगा तो तुरंत आपका माइंड सबकॉन्शियस माइंड में लेके आपको उस पॉइंट पे लेके जाएगा जहां पे